चालू कर दिया। चला। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान भीनो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुन्नाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवङ्गलिं पत्ये मोच्छामि समय पाहुण मृण्मो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 156 अपनी चली थी। इसमें परमार्थ मोक्ष का कारण और उससे अन्य जो मोक्ष का कारण नहीं है ऐसा व्यवहार, जब तक जीव को उस परमार्थ मोक्ष के कारण का बोध नहीं होता है, उसको नहीं अपनाता है, तब तक जो व्यवहार साधन जो पूर्वचर है, सहचर है, उपचरित है, वो उस पर व्यवहार पने का भी आरोप नहीं आता। फिर परमार्थ के साथ रहने वाला जो व्यवहार है, उपचार है, उस पे व्यवहार पने का आरोप आता है, सहचर पने का आरोप आता है, उपचार पने का आरोप आता है। परंतु यदि उससे परमार्थ के साथ हो अथवा परमार्थ का कारण बने जो व्यवहार, तो वो व्यवहार व्यवहार है। तो जो मात्र उस व्यवहार को ही परमार्थ मोक्ष का कारण मानकर उसमें लगे रहते हैं, उनको न तो मोक्ष की सिद्धि होती है, न आत्मिक सुख मिलता है, न सच्चा धर्म होता है। ये बात इस 156वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट की। अब यहाँ अपन ने टीका आचार्य अमृतचंद देव की पढ़ ली थी, भावार्थी पढ़ लिया था। इसके ऊपर 3 कलश भी लिखे हुए हैं आचार्य अमृतचंद देव ने। 2 कलश तो इस गाथा से ही संबंधित हैं और 1 कलश आगे की गाथा के भूमिका के रूप में दिया गया है। तो अभी इन 3 कलशों को पढ़ के इसके माध्यम से भी अपन विचार करते हैं। तो देखिए 106 नंबर, 107 नंबर, 108 नंबर का कलश। व्रतम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्वात् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। व्रतं कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि द्रव्यांतरस्वभावत्वात् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्।
मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वाद स्वयमेव च। मोक्ष हेतु तिरोधाई भावत्वात् तन्निसिध्यति। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव। एक द्रव्य स्वभावत्वात्, यानी एक ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी यानी जीव स्वभावी होने से, ज्ञान स्वभावेन ज्ञान के स्वभाव से सदा ज्ञानस्य भवनम वृत्तम, ज्ञान का भवन बनता है। ज्ञान का भवन आचरण जीवन बनता है। तत् इसलिए तद एव मोक्ष हेतु, यानी वह ज्ञान ही मोक्ष का कारण या हेतु जानना चाहिए। क्या कहा? जो एक द्रव्य के, एक ज्ञान स्वरूप द्रव्य के भाव रूप होता है, तो ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी है, इसलिए वो ज्ञान ही वास्तव में क्या करता है, वो उससे आत्मा का भवन बनता है, आत्मा के स्वरूप की साधना होती है। तो कहते हैं ऐसा वो ज्ञान ही वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष का हेतु है, और अन्य कुछ भी कर्म स्वभाव स्वभाव परद्रव्याश्रित जितने भी कर्म हैं, परद्रव्याश्रित जितने भाव हैं, वो ज्ञान अपने स्वरूप का भवन बनाने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो धर्म नहीं हो सकते हैं, वो आपके लिए मुक्ति का कारण नहीं हो सकते हैं, वो निर्बंधता का कारण नहीं हो सकते, उससे जीव सुखी नहीं होता है। मैंने समझो हम क्या बोल रहे। द्रव्य और ज्ञान दो चीजें हैं। तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और वो ज्ञान आत्माश्रित है, वो पराश्रित नहीं है। जितने भी शुभाशुभ भाव हैं वो सब पराश्रित भाव है, वो परावलंबन पूर्वक होते हैं, कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं, कर्म के बंध के कारण हैं, पर का अवलंबन लेने से होते हैं, मन वचन काय का अवलंबन लिया जाता है। इसलिए जो परद्रव्य आश्रित भाव हैं वो सब ज्ञान का भवन या आत्मा का भवन या अपने स्वरूप की सिद्धि करने में समर्थ नहीं है। तो जो ज्ञान है वो आत्मा का स्वभाव है, तो उस ज्ञान से अपनी आत्मा का भवन यानी अनुभवन होता है। और जब अपन उस ज्ञान से अपन अपने को ज्ञान स्वरूप जाने, ज्ञान स्वरूपी माने, ज्ञान स्वरूपी अनुभव करें, तभी आपका अपने स्वभाव की साधना या मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जब तक आप ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा को छोड़ के अन्य पराश्रित द्रव्यों का अवलंबन करोगे, वो सभी तुम्हारे लिए बंधन का कारण है, उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे वो जिसको अपन शुभ भाव कहते हैं वो मंद कसाय के भाव है, जिसको अशुभ भाव कहते हैं वो तीव्र कसाय के भाव है। संसार संबंधी कार्यों में लगो चाहे व्यवहार धर्म के कार्यों में लगो, ये दोनों परावलंबी भाव है, और इससे अपने ज्ञान की आत्मा की स्वतंत्रता नहीं होती, ये सब पराधीनता रूप ही हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी है, यानी आत्मद्रव्य अपने स्वरूप स्वभावी है, और इसलिए उस ज्ञान की साधना से ही कहते आत्मा की आराधना होती है। बाकी और जो कुछ भी क्या है स्वभाव स्वभावों की आराधना वो परावलंबी है, उससे आप अपने ज्ञान की सिद्धि यानी आत्मस्वरूप की सिद्धि नहीं कर सकते। इसलिए इस श्लोक में यानी एक ज्ञान ही वास्तव में अपने आत्मा के द्रव्य स्वभाव रूप है, और जो ज्ञान की आराधना करके अपने मुक्त होना चाहते हैं वे ही वास्तव में मुक्त हो सकते हैं, और जो परावलंबी वृत्ति से मुक्त होना चाहते, सुखी होना चाहते हैं, वे कभी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर ये ज्ञान माने देखो दो प्रकार का अपन को अभी अपन ने पढ़ा था कि जीव का परिणमन दो रूप होता है, ज्ञान रूप एक अज्ञान रूप। और अज्ञान का परिणमन दो प्रकार का बतलाया है, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। ज्ञान की आराधना मतलब अपने
पर द्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, यानी अनंत गुणात्मक स्वाश्रित परिणमन ज्ञान आराधना में आता है। और अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन छोड़ के और जितना भी कर्म के उदय में जुड़ने का भाव है, जिसको कर्म का फल कहो, कर्म के उदय में जुड़ करके जो भाव होते हैं उस रूप अपने को अनुभव किया जाता है, वो कर्म फल चेतना है। 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बनती है उस रूप अपने को अनुभव ना, वो सब कर्म फल चेतना है। और उसमें क्या होता है कि उसमें राग द्वेष मोह के भाव होते हैं, मिथ्यात्पूर्वक राग द्वेष के भाव होते हैं। और ये मिथ्यात राग द्वेष के भाव नए कर्मों के आश्रय बंध का कारण बनते हैं। तो ऐसा जब तक जीव को अपने को ज्ञान मात्र अंदर में जानकर मानकर उसकी आराधना नहीं करता है, तब तक ये जीव माने ज्ञान का क्षयोपशम भी है और उससे अपने को मूर्ख और प्रवीण आदि मानना, तो ये भी क्या है, ये भी कर्म फल चेतना है। अपन को ज़्यादा समझदार मानना या अपने को मूर्ख मानना, ये क्या है, ये भी कर्म फल चेतना है। क्योंकि कर्म के ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म के निमित्त से जो अपने ज्ञान दर्शन की हीनादिकता होती है उसमें तुमने अहंकार किया। क्या किया उसमें? तुमने अपने को सामान्य ज्ञान स्वरूप नहीं जाना। आत्मा तो ज्ञान से लक्षित जानन स्वरूप है। कम ज्ञान ज़्यादा ज्ञान ये तो कर्म के उदय की परिस्थिति है। जानना मात्र आत्मा का स्वभाव है। और ऐसे जानने मात्र स्वभाव का अवलंबन करोगे तो क्या होगा कि राग द्वेष मोह का अभाव होकर और वीतरागता की सिद्धि होगी। और अपने को ज़्यादा ज्ञान वाले मानोगे तो अहंकार करोगे, कम ज्ञान वाले मानोगे तो दीनता करोगे। तो ये विपरीतता का भाव है और उसमें तुम्हारे लिए राग द्वेष होंगे, अच्छा बुरा लगेगा। तो जब तक आपको अपना ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा ने अपन को ज्ञान मात्र नहीं जानते, चेतन स्वरूप नहीं जानते, जो एक रूप भाव है, जो चैतन्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव कहते हैं, गुण स्वभाव कहो, चैतन्य स्वभाव कहो, एक रूप भाव कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, तो वो आत्मा में 2 पक्ष हैं। एक है पर्याय पक्ष, एक है द्रव्यपने का पक्ष। पर्यायपने के पक्ष को अपन उत्पाद व्यय में लेते और द्रव्यपने के पक्ष को अपन ध्रुव में लेते। तो ये वस्तु इस प्रकार से द्रव्य पर्यायात्मक है। तो जब अपने को इस प्रकार पर्याय में अपने को इस प्रकार द्रव्य रूप, देखो पर्याय उसी द्रव्य की अथवा गुणों की हैं और वे गुणों से तन्मय रहती हैं, वो कोई पर से तन्मय नहीं होती, पर में नहीं जाती हैं। तो उसमें अपन जो जिसकी वो हैं उस रूप अपने को अनुभव करो, वो दूसरे की तो है नहीं। जैसे मान लीजिए जो ज्ञान का जानपना हो रहा है, तो ज्ञान का जानपना अपने ज्ञान गुण में से जानपना हो रहा है कि शास्त्रों में से हो रहा है, ज्ञेयों में से हो रहा है, काय में से हो रहा है, तो उसमें अपना ज्ञान स्वभाव व्याप रहा है। तो अपन उस ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप देखें। अब अपन ज्ञान स्वरूप नहीं देख कर क्या देखते हैं, अपने लिए ज्ञेय रूप देखते हैं। कभी अपन पुण्य पाप के उदय में सुखी दुखी देखते हैं, अनुकूलता पर, तो ये सब कल्पना है तुम्हारी, मिथ्या कल्पना। माने अब आत्मा ज्ञान स्वरूप पने को छोड़कर अन्य रूप कभी होता ही नहीं, हो सकता नहीं। अपनी गुण पर्यायों में द्रव्य रूप से ज्यों का त्यों रहता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में व्याप्ते हुए पूरा द्रव्य रहता है, चाहे उसकी अशुद्ध पर्याय हो रही हो। अब अशुद्ध पर्यायों में मिथ्या कल्पना करता है। जैसे मान लीजिए अशुद्ध पर्याय मतलब जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, तो वे क्या कर रहे हैं कल्पना, देह जीव को एक गिने, धन संपत्ति से अपने को अमीर गरीब गिने, शरीर के निमित्त से अपने को स्त्री पुरुष गिने, तो आत्मा क्या हो जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा कि नहीं, स्त्री पुरुष हो जाएगा कि नहीं, पर मिथ्या कल्पना कर रहे हैं अब यही उसका क्या है, भ्रम है। जब वे अपने ज्ञान में कि मैं वास्तव में तो ज्ञान स्वरूप ही अपनी पर्यायों में आत्मा द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है, तो वो पर्याय में अपने द्रव्य रूप अपने को अनुभव करे, ना कि पर रूप अनुभव करे, हीनाधिक रूप अनुभव करे। तो ये इसकी विपरीत मान्यता है। अब बाहर में कल्पना करो तुम, मान लीजिए भगवान है तो भगवान का स्वरूप भी ऐसा जानो, उसका नाम भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा कैसे कहते बताओ, बंदे तदगुण लब्धय, तो भगवान कैसे कहते, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि रूप से परिणमित हो रहे हो, परम सुखी हो। तो अब ऐसा स्वरूप का विचार करना और ऐसी दशा हमारी हो, जैसी दशा आपने धारी है वैसे ही मैं चाहता हूँ, तो वो कैसी होगी। उनने अपने को आत्मरूप अनुभव किया, मिथ्यात कब गया उनका,
जब उन्होंने अपने को पर्याय दृष्टि से, संयुगाधीन दृष्टि से, कर्म दृष्टि से नहीं देखा, कब कैसा देखा? अपने को जीव दृष्टि से देखा, जाना माना अनुभव किया, तो वहाँ से वो उनका मोक्ष का मार्ग चालू हुआ, वहाँ से उनका मोह गला, वहाँ से उनकी वीतराग विज्ञानता की सिद्धि हुई, और जब अपने ऐसे स्वरूप में ही पूर्णलीन हो गए तो परमात्मा सा प्रकट हो गई। अपन क्या चाहते हैं? अब इसके अलावा कोई और शांति का मार्ग है क्या? अपने को जब तक आप परद्रव्यों से भिन्न अपने चेतन आत्मा रूप नहीं जानो, मानो, अनुभव करो और उसी में स्थिरता नहीं करो, तो इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग कोई दूसरा हो ही नहीं। एक होई त्रय काल में परमार्थ को पद। कितने प्रकार के मोक्ष के मार्ग हैं? शांति का मार्ग कहो, परमार्थ का मार्ग कहो, सुख का मार्ग कहो, धर्म का मार्ग कहो, नाम उसके जो देना है दो, पर कितने हैं वो? इसके अलावा कोई दूसरा किसी को कोई जाति पाति, यहाँ कोई संप्रदाय वंप्रदाय की बातें नहीं चलती। यहाँ तो वस्तु स्वरूप की बातें चल रही। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, माने वस्तु स्वभाव को बताने वाला धर्म। तो ये किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति, किसी जाति पाति का धर्म नहीं है। भगवान जिनेंद्र कोई जाति पाति वाले नहीं है, जीव थे, तो उन्होंने अपने को जैसा जाना, अनुभव किया और जैसे वो सुखी हुए, सबको वही विधि बताई। तो अब जो भी जीव ऐसा अपने को नहीं समझे और अपने को अपन संप्रदायों में, जाति पाति में, रुपया पैसों में, अभी तो पागलपन में अपनी बुद्धि लगती है ज़्यादातर, तो 24 घंटे पढ़ते हैं अपन, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव ताको और आनो। सुना तो चलो अपनो काम करें। कौन सा काम करने? अपनो नौकरी करें, धंधो करें, पानी करें, रोटी बनाए, फलानो करें, बस जो तो सुन लो, बस होगो धर्म। अरे ये सुन लिया, अब जहाँ रहो तुम, अभी निचली भूमिका में रोटी भी बनाओगे, धंधा भी करोगे, सब करोगे, पर किस रूप में करोगे? वेद विज्ञान पूर्वक। के ही पे ग्रह में न रचे, दुकान पे पर दुकान में न रचे, नौकरी पे पर नौकरी में न रचे, वेद विज्ञान करके वहाँ जिए, तो वहाँ भी धर्म होगा। धर्म कोई स्थान में थोड़ी होता है। धर्म तो अपने विवेक पूर्वक जीने का नाम, होश पूर्वक जीने का नाम धर्म है। इतना अपन ने सुन लो और पागलपन के कामों में ढील लगाओ जाओ, तुम्हारे रुपयों के, क्षेत्रों के, मकानों के, भूखे मर रहे, जैसे लग रहा है जैसे टूट पड़ो हो, कभी इसको, कभी ये चीजें कभी देखी नहीं हो। सब कब्जा, 3 लोग की चीजों पे कब्जा करना चाहता, काल्पनिक कब्जा मब्जा होता नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या चाहता है बताओ? है? उसके लिए आचार्य देव ने क्या लिखा कि सारी 3 लोग की संपत्ति इसको मिल जाए, ऐसा अंदर में भाव है उसका, झपट्टे मारता फिरता है। क्या चाहता है बताओ? एक एक मिथ्या दृष्टि की क्या चाह होती है? मैंने पूरे 3 लोग की संपत्ति अपनी कल्पनाओं में, वो कब्जा मब्जा होता नहीं है। सब मान लेता है कि हाँ अब हमारा होगा, एक मकान, अब शांति हो गई। कैसी शांति हो गई? मरते समय इसी परिग्रह में डूब करके मरता है, दुर्गति में जाता है। क्यों? कि जिंदगी भर जिसमें आसक्ति करके जिया है, अब आखिरी में काय का ध्यान करके मरेगा? ये बताओ, आत्मा का ध्यान करके मरेगा। जिसको जिसकी ऊर्ध्वता रही हो, जिसमें रस रहा हो, अंत में वही ऊर्ध्व होता है। बेहोश होकर मरता है ज्यादातर तो सब, जो आसक्ति पूर्वक जीते हैं। इसलिए पहले से अगर आप इन सारी चीजों में भेद विज्ञान करके अपने स्वभाव की ऊर्ध्वता से नहीं जियोगे, तो तुम क्या सोच रहे हैं कि अंतिम समय तक तुम्हारा कल्याण मोक्ष हो जाए? इसलिए अपन को ज्ञानी कहते भैया, ये अपन को ये सिर्फ गाने सुनाने के लिए नहीं है, ये 12 भावनाएं वगैरह, ये सब जितना जो कुछ लिखा है समझ के भेद विज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक जीने के लिए है 24 घंटे। ज्ञान से आत्मा का भवन होता है, परावलंबन भावों से आत्मा का भवन नहीं बनता, परावलंबी भावों से। और जब तक आप अपने को अंदर में निरंतर कि अपन जानने वाले हैं, कुछ करने धरने वाले नहीं हैं, अकेले सिर्फ सुनने समझने बोलने की बातें नहीं है, अपने प्राणों में ऐसा अंदर में जब तक जियोगे नहीं होश पूर्वक अनासक्त भाव से, मिथ्यात गलेगा नहीं। समझने की व्यवस्था अपन को संगी पंचेंद्री पर्याय में और जैन कुल में ही है ज्यादातर। ये न ज्यादातर तो दूसरों के भरोसे बैठे रहो, भगवान की भक्ति करते रहो और वे तुम्हारा कल्याण कर देंगे।
ना कोई भगवान को पता है कि कहाँ बैठो हो भगवान। सब करता धरता भगवान को मानते ज़्यादातर तो काल्पनिक हो, वो भी कोई भगवान भगवान को ठिकानो नहीं है। सब ने अपने अपने नाम अलग अलग भगवान के रख रखे, जबकि भगवान तो, अरे भगवान तो आत्मा की वो पूर्ण पवित्र दशा है। भगवान कोई नाम विशेष नहीं है कि एक नाम तुमने कह दो कि हमारा खुदा है, अल्लाह है, उनने कह दी हमारा तुम्हारे शिव जी है या शंकर है या श्री कृष्ण है या राम है। तो ये कोई ऐसे ऐसे नामों से भगवान नहीं बन जाते। नाम तो भगवान के 1008 नाम अपन बोलते, अनंत नाम बोलो, पर उनका स्वरूप क्या है? आत्मा की वो परम वितराग दशा, स्वाश्रित दशा, आनंदमय दशा है। भगवान किसी का गुलाम नहीं है। सब तुम्हारी दुकानदारी देखता फिरे और सब व्यवस्था बनाता फिरे, वो भगवान है या कर्मचारी हो जाएगा सबसे बड़ा? जो सारी दुनिया की चिंता होवे जिसको, वो भगवान होगा क्या? एक घर की व्यवस्था, एक परिवार की व्यवस्था देखने वाला तो परेशान हो जाता है, और जो सारी दुनिया की व्यवस्था देखना पड़े उसकी क्या दशा होगी? इसलिए भगवान तो वो परम पवित्र स्वाधीन दशा है, परम आनंदमय, कि जिसको कोई चिंता नहीं है, कोई विकल्प नहीं किसी का। सहज उसके ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, और सब कुछ जानते हुए भी क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? परमानंद का अपने स्वरूप में लीन होकर के सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरस। वो तो परमानंद का भोगता है, वो कोई करता धरता है किसी का क्या? जब तक अपन को ऐसा अविपरीत तत्वों का निर्णय करके अपन भी भगवान के सामने भक्ति अगर उनके ऐसी वस्तु स्वरूप के आधार से नहीं पढ़े और अपनी काल्पनिक भक्ति पढ़ते रहें, कछु भी बोलते रहें और कछु भी चाहते रहें और उठापटक में धर्म माने, ऐसो कर लो ऐसो कर लो, अरे बे तो अपन ने एक स्थापना करके भगवान का स्वरूप समझने के लिए वितरागता की मूर्ति स्थापित की है। वो तो कछु उनको लेने देने नहीं है तुमसे कुछ। उनके स्वरूप का ऐसा विचार करते हुए अपना मन नहीं लगता है तो चलो द्रव्यों का अवलंबन लेकर के करते। क्यों? निचली भूमिका में व्यक्ति को कोई ना कोई उपयोग लगाने के लिए अवलंबन चाहिए। मूर्ति का अवलंबन नहीं हो तो अपने मन ही नहीं लगे होते। सबसे बड़ा अवलंबन तो भगवान वितराग की मूर्ति बैठी है। देखो उनको एकटक, देखो उनका स्वरूप, देखो कैसे भगवान होते। अब तो उनके स्वरूप तो नहीं विचार करो और अपनी कल्पनाओं में लगे रहो, टाइम पूरा करके मत भोगाओ। इसलिए अपन अपनी मिथ्या कल्पनाएं करके वहां भगवान के सामने भी मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। अगर उनका वस्तु स्वरूप का आधार से विचार करके बहुमान नहीं करें तो जब तक व्यक्ति को अभी ऐसा अविपरीत तत्व का निर्णय नहीं होता तब तक उसका व्यवहार भी सम्यक नहीं होता, मिथ्यात्व गलाने वाला और मिथ्यात्व का पोषण करने वाला होता है। करता धरता पने का क्रियाओं की मुख्यता से ऐसो कर लें, वैसो कर लें, ऐसो कर लें, तनक ऐसी हो जाए तो तीव्र कसाएं पैदा हो जाए, लड़ झगड़ जाए, मरने मारने को तैयार हो जाए। कौन सा धर्म है? अरे भाई धर्म में तो कसाय का काम क्या है? ज्ञानपूर्वक जीने का काम है उसमें तो। और भगवान का स्वरूप भी ज्ञाता दृष्टा है। अब उनका स्वरूप समझ के अपनी भी वही दशा प्राप्त करने के लिए अपन भी विपरीतता का परिहार करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की सिद्धि पूर्वक ऐसी वितरागता प्रकट करें तो उसका नाम धर्म है। तो जितने स्वाश्रित परिणाम है वे सब ज्ञानाश्रित परिणाम है और जितने पराश्रित परिणाम है वो सब कर्माश्रित परिणाम है। वो कोई ज्ञान का भवन, आत्मा का भवन, धर्म का कार्य नहीं है। ऐसा जब तक ये कहते हैं कि जो इस प्रकार से निर्णय करता है वो तो वास्तव में मोक्ष का हेतु है। ज्ञान आश्रित जीवन तो मोक्ष का हेतु है और पराश्रित जीवन मोक्ष का हेतु नहीं है किसी भी रूप में, चाहे तुम कोई भी हो। इससे कोई व्यक्ति अंतर नहीं पड़ता। पर तुम्हारा जीवन अगर स्वाश्रित है तो धर्मात्मा हो और पराश्रित है तो चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे गृहस्थ रहो, चाहे विद्वान हो और चाहे मूर्ख हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारा जीवन स्वाश्रित नहीं है तो तुम अधर्मात्मा हो, धर्मात्मा नहीं। पुण्य के उदय से तुम बाहर में कितनी तुम्हारी प्रसिद्धि हो, मान सम्मान हो, बाहर में कितने लोग मानते हो, उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा श्लोक देखिए। पहला तो दिया ज्ञान आश्रित धर्म है, अब दूसरा दिया है द्रव्यांतर स्वभावत्वात्। अरे नहीं, वो तो पढ़ लिया अपन ने, उसका अर्थ पढ़ रहे अपन दूसरा साथ में। कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी यानी पुद्गल स्वभावी होने से, कर्म माने स्वभाव कर्म, कैसे हैं? अन्य द्रव्य स्वभावी पुद्गल स्वभावी होने से कर्म स्वभावी ने, कर्म के स्वभाव से ज्ञानस्य भवनम नहीं वृत्तम, ज्ञान का भवन नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है?
कोई भी कर्म करने से धर्म की सिद्धि नहीं होती है। धर्म की सिद्धि ज्ञान स्वरूप आराधना से होती है। जितना भी कर्म है, हाँ ये बात अलग है कि साधक के जीवन में धर्म के साथ साथ कर्म भी होता है, क्योंकि जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा उसकी नहीं हो जाती है तब तक उसकी मिश्र धारा चलती है चारित्र में। ज्ञान में तो उसके बराबर भेद विज्ञान ही चलता है, श्रद्धान में तो अपने स्वरूप की श्रद्धा चलती है। अपनी आत्मा को छोड़ के वो एक परमाणु मात्र किसी को अपना स्वरूप नहीं जानता। तो ज्ञान श्रद्धान में तो पूरा का पूरा अपने स्वरूप के अलावा किसी को अपना स्वरूप नहीं जानता मानता। आचरण में जितना जितना स्वाश्रय हो गया उतना उतना तो उसके धर्म का परिणमन हो रहा है, और जितनी जितनी अभी कसायों की अस्थिरता है उतना उतना उसके कर्म भी हो रहा है, पर वो ज्ञान पूर्वक है, इसलिए अनंत संसार का कारण कर्म नहीं है। जब तक वो संसार में रहेगा धर्म के अनुकूल वातावरण उसको मिलेगा, सच्चे देव जहाँ केवली आदि होंगे वहाँ जन्म होगा। ऐसे इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि पैदा होती है, सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। ऐसे स्थानों पर सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होगा जहाँ साक्षात भगवान का सानिध्य उसको प्राप्त नहीं हो, चाहे वो देव पर्याय में जाए और चाहे मनुष्य पर्याय में आए। दो पर्याय मिलती सम्यक दृष्टि को, या तो उत्कृष्ट काल माने वैमानिक आदि देवों में जन्म होगा तो वहाँ उसके पास भगवान के पास जाने की पूरी व्यवस्था है। अगर 16 स्वर्ग तक के देव हैं तो वो तो वहाँ जा सकते हैं। ऊपर के जो है देव फिर उनको जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान और इतने जाति इस जाति की कसा नहीं होती। वे वही तत्व चर्चा जो वहाँ सुनते हैं वो वही करते हैं। अच्छा, उस पर्याय में कोई आगे बढ़ने की व्यवस्था है नहीं, चाहे समुसरण में बैठे रहो तुम और चाहे कहीं बैठे रहो, क्या होगा चौथे गुण स्थान से आगे। हाँ, अब अनावश्यक विकल्प नहीं होते, बस अपने तत्व की चर्चा विचार आदि करते रहो, गुण स्थान चौथे ही रहेगा। तो ऊपर वाले देव जो अहमेंद्र आदि होते हैं उनको उस जाति की ना तो कसाय होती है ना उस जाति का उनके लिए अब आकुलता है, पर वहीं पर जो है वो सागरों पर्यंत तत्व विचार आदि करते रहते। तो वहाँ उनके ज्ञान सम्यक है, श्रद्धान सम्यक है, आचरण में भी उनकी जितनी भी त्रागता है उतना आनंद है, और जितनी भी कसाय है मंद है, इसलिए उसमें बहुत शांति से वो तत्व विचार करते हैं। बाहर में कुछ करने धरने का विकल्प नहीं है। यहाँ पर भी जो ज्ञानी जीव हैं असंख्यातों त्रियंशे सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती है, वे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, उदय प्रमाण व्यवस्था में जो कुछ भी है उसमें आराम से जी रहे। उनको कुछ न मकान बनाना है, न ज़्यादा परिवार को पालना है, न कोई पद चाहिए है, न कोई ख्याति लाभ है, न कहीं और दौड़ लगाना है। वे तो अपनी वर्तमान पर्याय में शरीर के अनुकूल जो वातावरण जो उनको मिलती है व्यवस्था, उससे उनके शरीर की योग व्यवस्था बन जाती है, आराम से भेद विज्ञान पूर्वक जीते हैं। होता होगा कि नहीं होता होगा? नहीं, कोई भी कर्मों का बंध आसमान में से होता है कि भावों से होता है? उनके भाव कौन से चल रहे? कोई परिग्रह इकट्ठा करने के हो रहे, ख्याति लाभ पूजा के हो रहे, किसी को मारने पीटने के हो रहे, काय के हो रहे? शुद्ध भाव के संगे संगे शुभ भाव चल रहे। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव चल रहा है, कोई के प्रति दुर्भाव नहीं है उनका। शेर भी है तो शेर भी किसी जीव को सताता नहीं है, सूखी पत्ती खाता है, बढ़ गया प्रासुक पानी पीता है, और सबके प्रति प्रेम रखता है। इसलिए उनको जब वे भाव खराब नहीं करते तो दुर्गति में उनको कौन भेजेगा, परेशानी कौन पैदा करेगा? तुम्हारे भावों से ही तुम परेशान हो, दूसरे को तुम्हें परेशानी पैदा करता गया। सम्यक दृष्टि के इस जाति के भाव नहीं होते कि जिसमें उनको कोई परेशानी पैदा हो। इसलिए जो भी जीव जहाँ गीत मिथ्या दृष्टि समोसण में नहीं जाते, किसने कह दिया तुमसे? फिर वही गीत मिथ्या दृष्टि थे जब भी गए। अरे पहले ही उनके लिए जब उनने जो वो दोहा सुना त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, तब उनको जिज्ञासा समझने की हो गई, तो अब उनके गीत मिथ्या तो गया वहीं, अब तो वे सुनने समझने के लिए वहां गए। गीत मिथ्या दृष्टि तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों के प्रति बहुमान होता, वो काय को जाएगा महावीर स्वामी के समूषण में? वहाँ की
अभी अपन ने इतना नहीं समझा। व्यक्रियक शरीर से दीक्षा होती क्या? वहाँ देव पर्याय में कौन सा शरीर होता है? तो व्यक्रियक शरीर में हो सकती दीक्षा क्या? उनके बाल होते क्या? व्यक्रियक शरीर में होते ही सप्त धातु नहीं होती उनकी, तो उस पर्याय में न नरक में होती है ना देव पर्याय में होती। व्यक्तिगत शरीर में कहाँ व्यवस्था है? सब ना उनके वज्र में सब नारा सैनन है, यानी सैनन ही नहीं होता व्यक्तिगत शरीर में, तो अभी ध्यान आदि भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी व्यवस्था उस पर्यायजन है ही नहीं है उस जाति की, तो कहाँ से कर लेंगे भाई? ये तो मनुष्य पर्याय में आप ग्रीस के बाप हो मिथ्या दृष्टि, पर अगर तुम्हारी कसाय मिथ्यात गल जाए तो तुम मिनटों में धर्मात्मा बन के परमात्मा बन सकते हो। ये मनुष्य पर्याय में व्यवस्था है, इसके अलावा कोई पर्याय में व्यवस्था नहीं है भगवान बनने की। दो पर्याय में तो चौथे गुणस्थान से आगे की व्यवस्था ही नहीं है, नरक में और देव में। त्रियंचों में ज़्यादा है ज़्यादा, वो भी पर्याय जनित पंचम गुणस्थान। यहाँ की तुम्हारी 11 प्रतिमा वाला ये लग छल्लक वाला लंगोटी लगाए वाली व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर यथानुशक जो उस पर्याय में हो सकती है वैसी पंचम गुणस्थान की साधना कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य ही उत्कृष्ट पूर्ण साधना करके परमात्मा बन सकते हैं। धर्मात्मा तो संगी पंचेंद्री कोई भी जीव बन सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है, पर पूर्ण स्वरूप की आराधना सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य ही कर सकते हैं। वो व्यवस्था उस पर्याय में ही हो सकती है। ऐसे ही उसकी निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था है। कोई किसी का माने श्राप नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था है ऐसी की ऐसी। इसलिए ये सारी बातें अपन को जब समझ में आ जाती हैं तो अपन को इतना उत्कृष्ट मनुष्य कुल मिला है, सारा वातावरण अच्छा है, और अपनी मोह की वृत्ति इतनी विकृत अपन को बर्बाद करती रहती, 24 घंटे अपना समय खराब करती रहती। जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी। जो श्रीमद जी ने दिया है कि जीवन तो अल्प है, और जंजाल अपन ने इतना फैला रखा है मोह से जबरदस्ती का। एक कमरे में 5 फुट की जमीन सोने को चाहिए, और कितना अपने दिमाग में कितना कचरा भरे होंगे अपन, कितने मकान चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितने कपड़े चाहिए। अरे एक दो जोड़ी कपड़े कई सालों तक नहीं फटते। ये जितने अपन जो ढेर लगा के रखते हैं ये सिर्फ ख्याति लाभ कसाय के लिए है, दिखाने के लिए, अपने जीवन की उपयोगिता के लिए नहीं है। ये जितनी डिजाइनें हैं ये अपने शरीर की स्वस्थता के, शरीर की आवश्यकता है, रंग बिरंग है, ये काय के लाने हैं? ये 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन है। तो अपन आवश्यकता जन्य कितनी चीजों का उपयोग करते हैं तो देखो, और कसाय और मन की अपनी विलासता की सेवन की व्यवस्थाएं कितनी है। सारा बर्बादी पूरी विलासता के लिए है, पूरी जिंदगी बर्बाद करती। थोड़ी भी बुद्धि इतनी हो जाए, अकेले अपन तो जैसे नहीं पढ़े कि धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप भई, थोड़ा होश पूर्वक एक बार पढ़ ले तो जीवन व्यक्ति के अनावश्यक कार्यों की वृत्ति खत्म हो जाए। जहाँ है वहीं जितने में है उतने में संतुष्ट होकर अपनी आत्माराधना करेगा। वो ज्यादा फैलने का प्रयत्न नहीं करेगा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है वो जाने, उसकी बुद्धि खराब है तो अपन क्या करें। आचार्य तो कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि को पागल कहते हैं। क्या लिखा तत्वार सूत्र में? सत असत अविशेषात यद द्रक्षोपलब्धे, क्या कहलाता है रुद्रमत? जिसको सत असत का स्वापर का विवेक नहीं है वो कौन है? पागल है कि समझदार है? मिथ्या दृष्टि को पागल कहा, पागल। तो अपन जिसको थोड़ा तत्व ज्ञान हो जाए तो उसके पागलपन का भूत सवार उतर जाता है। जो दिया ना, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषधि। विचार करोगे तो तुम्हारा ये भूत, तुम्हारा मोह का भूत क्षीण हुए बगैर रहेगा नहीं। सम्यक विचार करो कि भैया एक परमाणु मात्र अपना है नहीं, अपन लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, अबे लिए फिर नहीं रहे, तो इस पागलपन में अपना इतना बहुमूल्य जीवन क्यों बर्बाद कर रहे अपन? विक्षिप्तता में दौड़े दौड़े फिर रहे, जरूरत है नहीं है पैसों की, चीजों की, और अपन रात दिन लगे हुए हैं पागलपन में। तो अकेले बोलने के लिए नहीं है तो जैसे कि धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे।
ये वैराग उत्पन्न करने वाली 12 भावनाएं। वैराग पावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत समसुख जागे, जिमि ज्वलन पवन की लागे, जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए। जब आत्मा का ज्ञान होता है जीव को तभी मोक्ष मार्ग में लगता है, इसकी पहले नहीं लगता है, अपने को ठगता है अकेला बस। ये तो मूर्खों में अपनी प्रसिद्धि के लिए दुनिया के नाटक करता रहता है। मकान बन गया साहब, उद्घाटन करके चलो, पाप करके इकट्ठो कर लो और फिर पाप ही में लगावे के लाने लाखों रुपया में लगा दो। बच्चा पैदा होगा, अब जन्म, शादी हो गई, अब शादी की सालगिरह मनाने लगे। पागलपन की हद तो देखो आप, बूढ़े बूढ़े 50 75 80 साल के शादी की सालगिरह मना रहे भी, बताओ तो क्या हो गया। इस पंचम काल की बलिहारी तो देखो आप, है बिल्कुल पूरे दस्तूर शादी के पूरे करते हैं। उन बच्चों की बुद्धि खराब है और वे बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी पापा तुम शादी का सालगिरह मनाओ। क्या हो गया इस भ्रष्टाचारी जीवों को इस पंचम काल में, बताओ तो। कैसे तो तुम नाटक स्वांग कर रहे हो और उस स्वांग पे फिर उस स्वांग में तुम्हें मजा आ रहा है फिर से बुढ़ापे में, है? कितना समय खराब करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते फिरो, सामान इकट्ठा करते फिरो, वे भोजन बनाओ, उन कर्मचारियों को भी टट्टी पेशाब करके जैसे चाहे हाथों से रात में बना रहे, दिन में पूरा मिलेच बनेगा पूरा भोजन, रात्रि का दिन का सब। ना उनको कुछ विवेक है, ना धार्मिक पने का ज्ञान है, ना कुछ है। और ऐसे लोगों से बनवा करके वो चटकारी लेकर के भोजन है। अरे साहब क्या मजा आ गया, इतनी चीजें बनी हुई थी, हैं? जो कर रहे हैं तो उनकी भी जाने, पर अपन अपने लिए तो समझो कि अपने पास ये तो थोड़ा अपन को सोच करके व्यक्ति को लगता है ना। तो देखो 9 कोटि से तुम जाते हो तो तुम भी शामिल हो, उसमें ध्यान रखना। तुम नहीं कर रहे हो, जा रहे हो तो पूरे के पूरे अनुमोदना करके तुम पूरे के पूरे पाप कमा रहे। 9 कोटि से पाप होता है, करो कराओ करते की अनुमोदना करो। तो जितना संसार बढ़ाने का काम है, मोह बढ़ाने का काम है, उसका अपन को उसमें रस आ रहा है, उसकी महिमा कर रहे, तो भाई बुद्धि खराब है। तुमने तत्व क्या सुना? तत्व सुनने के बाद तुम्हें इनमें रुचि आ रही, रस आ रहा है, तो तुमने तत्व समझा? तुम्हें वैराग ज्ञान वैराग के बिना तुम्हारा कल्याण होगा क्या? सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग शक्ति। जिसको तत्व का बोध हो जाता है उसको संसार शरीर भोगों से विरक्तता आ जाती है। इसलिए अकेले मात्र अपन को औपचारिकता में ऊपर ऊपर पढ़ने सुनने से काम नहीं चलेगा। अपने प्राणों में देखो क्या चल रहा है, रुचि काय की है। इतना बहुमूल्य जीवन है, अपन रात दिन देख रहे हैं, आज भी चले गए, आज भी चले गए, उनको बोर्ड लगो उनको बोर्ड लगो, पढ़ करके अपने आराम से और अपने बस बैठ के अपने आराम से जुगाली कर रहे हैं। जैसे भैंस होती ना, उसके सामने भोंपू बजाते रहो परंतु वो अपनी जुगाली करती रहती, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसी दशा हो रही है अपनी। तो जब तक अपन को जो सुन रहे पढ़ रहे उस पर अपन व्यवहार से भी अगर अपन प्रभावित नहीं हो रहे तो क्या सुन रहे पढ़ रहे तुम ये तो बताओ। इनको बुला लो उनको बुला लो, ये विधान करा लो फलानो करा लो, इससे क्या होना है ये बताओ। और आराम साराम करा करके अपनी ख्याति लाभ पूजा करके मान सम्मान पोषण कर रहा है, उससे ज्ञान वैराग्य तो आजीवन में आ नहीं रहा है, और उससे दम्भ कर रहा है कि अपन ने इतने कार्यक्रम कर लिए। वो मिथ्यात गलेगा कि और पोषित होगा उससे। अगर आप व्यवहार धर्म के कार्यों से ज्ञान वैराग का पोषण नहीं करते, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते और इससे और अपना जो है अंदर से दम्भ पोषित करते, तो तुम्हारा मिथ्यात गलाएगा कि पोषित करेगा? सोचना। जब तक अपन को आत्महित की दृष्टि से अपन ये व्यवहारिक धर्म के कार्य अपने जीवन का शोधन नहीं करेंगे, सब अपने को ठगना, इतना बहुमूल्य जीवन मिलने वाला नहीं है। अनंत बार पंच परावर्तन ने अपन ने सब नाटक कर लिए। जब अनंत बार अपन साधु बन गए होंगे तो क्या क्या नहीं किया होगा। तो ये और काम और छोटे मोटे काम नहीं करे हुए। सोचो भाई, देखो तो कर्म अन्य स्वभावी द्रव्य स्वभावी पुद्गत स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता है। कर्म मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। सारांश रूप में ये बात है कि जो भी कर्म है वो क्या है, मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। अब इसके लिए देखो आगामी सूचक जो कलश दिया है उसको अपन नहीं पढ़ के तात्पर्य वृत्ति और थोड़ा सा पढ़ लेते। इसमें ये गाथा का आसार है। अब अभी वो कलश तो आगे की गाथा पढ़ेंगे जब उसको पढ़ते हैं, अब अर्थ पढ़ेंगे। अब निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण
शुद्ध आत्मा का स्वरूपानुभव है। ध्यान से सुनो क्या कह रहे। अब निश्चय से मोक्ष मार्ग का कारण तो अपनी ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा का उस स्वरूप का अनुभव करना ही है। उससे अन्य जो कुछ भी स्वभाव मन वचन काय का व्यापार रूप कर्म है वह मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा प्रतिपादन आचार्य करते हैं। अब फिर भी अपनी समझ में नहीं आए तो अब आचार्य क्या करें, तेरी जैसी होनहार ऐसे तू जान। पर देखिए यहाँ पर एक और विशेषता समझना कि जो 57वीं गाथा में अपने लिए यहाँ पर एक कौन सी 156 गाथा में यहाँ जो मोतूर्ण निश्चयट्ठम व्यवहारेण लिखा हुआ है, आचार्य जयसेन स्वामी ने इसको तृतीया विभक्ति नहीं लेकर के सप्तमी विभक्ति में लिया है। तो यहाँ व्यवहारे और ना अलग कर दिया है। तो देखो उसका अर्थ क्या बनता है आगे। अभी तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो तृतीया विभक्ति में लिया है कि जो व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, व्यवहार के आश्रित प्रवृत्ति करते हैं, ये अर्थ हुआ इसका तो है तृतीया विभक्ति में। व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते हैं जो लोग मोक्ष के लिए, वे कहते हैं मोक्ष को नहीं पाते। अब यहाँ कहते हैं कि जो विदुषा बन समझदार लोग होते हैं, आचार्य जयसेन कहते हैं कि वे व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करती। इसमें सप्तमी विभक्ति में ना कर दिया, उसको ना अलग निकाल दिया उसमें से, व्यवहारे ना पवट्टन्ति। तो देखिए इसमें टीका में अपन तात्पर्य व्युत्पत्ति पढ़ते हैं। मोतूर्ण निश्चयट्टम व्यवहारे, निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहार विषय में ना विदुषा पवट्टन्ति, यानी विद्वान ज्ञानी, विद्वान का हो या ज्ञानी धर्मात्मा प्रवर्तन नहीं करते हैं। किस कारण प्रवर्तन नहीं करते हैं? परमट्ठ मत्स्यदानम दू यदि न कम्मक खो होदी, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एकाग्र आत्माश्रित परिणति लक्षण वाले निःशुद्धात भावना रूप परमार्थ का आश्रय लेने वाले साधकों या यतियों का तो कर्म क्षय होता है। इस कारण से ज्ञानी व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते। जो ज्ञानी होगा तो वो, जिससे मोक्ष नहीं होना तो उसमें परिवर्तन क्यों करेगा? तो ज्ञानी इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं करती। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के कथन रूप से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। 155 और 156 गाथा में ये दोनों में मोक्ष मार्ग के स्वरूप को सिद्ध किया है। जीवादि का सिद्धांत सम्यक है, जीवादि का ज्ञान है और राग आदि का बर्तन चारित्र है। ऐसा 155 भी ये मुक्ति का पंथ है, 155 में भी दिया। और ज्ञानी चूंकि परमार्थ के आश्रय कर्मों का क्षय होता है, इसलिए वो परमार्थ का आश्रय करते हैं, वो व्यवहार का आश्रय नहीं करते। ये बात यहाँ 156वीं गाथा में आचार्य जयसेन स्वामी ने स्पष्ट की है। अब आगे जो है आपका जो 157, 58 और 59 नंबर की गाथाएं हैं। अब पहले यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। जितना भी कर्म है वो मोक्ष के मार्ग माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या करने वाला है? तिरोधान माने आवरण करने वाला है, उसको ढकने वाला है। कौन? कर्म। वो बात यहाँ 3 गाथा में सिद्ध करेंगे। तो अभी जो अपन ने जो कलश पढ़ा था, अब उसके देखो इस गाथा से संबंधित है। इस कलश को 108 नंबर का ऊपर है, उसका अर्थ भी पढ़ लेते। कर्म वो 314 पेज पर ऊपर का वो है। कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है और स्वयं बंधत्वात्, वह स्वयं ही बंधन स्वरूप भी है। माने वो अपने क्या करते हैं? मोक्ष के कारणों का तिरोधान भी करता है और स्वयं बंधन स्वरूप है वो। तथा मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात्, मोक्ष के कारणों का तिरोधायी भाव स्वरूप तिरोधान करता है, उनको आवृत करता है, उनको ढकता है, उनका अभाव करता है। इसलिए तत् निषिद्धते, उसका निषेध किया गया है। किसका? कर्म मात्र का, परावलंबन रूप पूरी वृत्ति का, उसका निषेध करके स्वावलंबन रूप प्रवृत्ति का ज्ञानी आचरण करते हैं। ऐसा जानते हैं, मानते हैं,
कर्म को धर्म नहीं मानते हैं, मुक्ति का कारण नहीं मानते हैं, परिस्थिति बसात उनको कर्म करना पड़े तो कैसा करते हैं, कैसा करते हैं? अनासक्त भाव से। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदिक मल खोए, और चित्त उदास करनी करे। जैसे खेलने वाले बच्चों से कोई काम जबरदस्ती कराया जाए तो कैसा करता है वो बच्चा? बिना रुचि के करके निपटा करके गले पड़ी और बजाय सरी कि अब जबरदस्ती आ गई बीच में तो निपटा करके जल्दी से अपन अपने काम में। ऐसे ज्ञानी बीच में व्यवहार आता है, उसको करके जल्दी से अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की आराधना में ही विशेष रूप से लगते हैं। बार बार वो निर्विकल्प होकर स्वरूप की आराधना वीतरागता बढ़ाते हैं और उससे शीघ्रता से वो संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसा बराबर अपन को दिमाग में पहले जमा लेना चाहिए। पहले तो निर्णय के तल पे सही, अपन को पहले तो अब ये सही बात रुचे ही नहीं तो जीवन में प्रवृत्ति कैसे आएगी? पहले तुम्हें लगे कि अरे भैया कछु नहीं करेंगे तो हम आओ का होइए, तो भगवान अरहंत और सिद्ध कछु नहीं कर रहे तो उनको का हो रहा हो, का हुई? तुम्हारा संसार खत्म हो जाए जो हुई है, और का हुई है? अपन लोग में है मालूम का कहते, अगर भैया हम ये कछु नहीं करें तो हम संसार में जी नहीं पाएंगे। तो ये बात तो पक्की है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो संसार में तो नहीं जी पाओगे। अगर तुम्हें संसार में जीना है तो फिर यही काम करत रहो, और अगर तुम्हें संसार में नहीं जीना है तो ये काम तो नहीं कर पाओगे, छूटेंगे तुम्हारे काम। तो ज़्यादातर भैया तो हमें तो जी नहीं पाएंगे। तो ये तो बात सही है कि तुम नहीं जी पाओगे यहाँ, पर मुख से ही जाने पड़ेगा तुम। श्रीमद जी ने दिया है कि सम्यक दर्शन की ये शर्त है कि देखो भाई, हम पहले तो किसी से दोस्ती करते नहीं हैं, और करते हैं तो पक्की दोस्ती करते हैं, कच्ची दोस्ती नहीं करते हैं। अगर वो नहीं चाहेगा मोक्ष जाना तो भी हम उसको ले जाएंगे मोक्ष, यहाँ छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्ती करने के पहले सोच लो कि अगर तुम्हें संसार में रहना हो तो हमसे दोस्ती मत करना, और अगर तुमने हमसे दोस्ती कर ली तो हमसे तुम विपरीत भी होगे कितने भी, तो भी हम तुम्हें अर्धपुद्गल परावर्तन के बीच में पकड़ के मोक्ष ले ही जाएंगे, तुम्हें संसार में रहने नहीं देंगे। तो सोच लो कि अगर तुम्हारे लिए संसार में रहना हो तो तुम भूल करके भी सम्यक से और सम्यक दृष्टियों से दोस्ती मत करना। क्या कह रहे? सम्यक और सम्यक दृष्टियों से दोस्ती करोगे तो तुम्हें संसार में भी जीने नहीं देंगे चैन से। जैसे सोते हुए व्यक्ति को अगर एक बच्चा जाग जाए तो फिर वो सो नहीं देता, तो या तो तुम उस बच्चे को सुला दो और या बच्चे को भगा दो, नहीं तो सो नहीं पाओगे। तो अगर वो बच्चा जाग गया तो अब सो लेगा कोई कि नहीं सो पाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि माने जो सम्यक दृष्टि माने जाग गया संसार से, तो अब क्या होगा कि अब वो जहाँ रहेगा वहाँ लोगों को सोने नहीं देगा मोह नींद में। अब तो वो जगह आएगा। टोडरमल जी जैसों को इसलिए लोगों ने भगा दिया यहाँ से। या तो तुम भागो, और या फिर या व्यक्ति क्या करता है, या उसको सुला देता है, या तो तुम मिथ्या दृष्टि बन जाओ, या तो तुम हमारी बात मानो, और नहीं तो फिर यहाँ से भागो तुम। तो ये जो है वास्तव में मोही जीवों का और ज्ञानी जीवों का, मोक्ष मार्ग का और संसार मार्ग का 36 का आंकड़ा है। इसलिए जिसको आत्मकल्याण करना है वो वास्तव में ज्ञान की आराधना नहीं कर सकता है, ज्ञान की आराधना करेगा। और जिसको संसार में रहना है उसको ज्ञान की आराधना नहीं करेगा। ज्ञान वैराग उसको बुरे लगते हैं। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। और संसारी जीवों का क्या होता है? रागादि प्रगट जी दुख देन और तिन्ही को सेवत, उन्हीं में मजा आता है। राग रंग के कार्यों में, मोह के कार्यों में, संयोग के कार्यों में, परिग्रह के कार्यों में, आरंभ के कार्यों में, इसमें मजा आएगा मोही जीवों को। चाहे धर्म के नाम पे करे वो आरंभ सारंभ, और चाहे संसार के नाम पे करे, पर वो क्या करेगा? वो सब बाहर के कामों में रुचि रखेगा, वो अपने ज्ञान वैराग के कार्य की आराधना नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर को अब ये 156 गाथा में जो 3 कलश दिए हैं, तात्पर्य वृत्ति दी है, और जो आचार्य अमृतचंद देव की टीका है, और जो भावार्थ है, सब में एकमात्र कि जो ज्ञान की आराधना है वो ही वास्तव में मोक्ष मार्ग की आराधना है, और कर्म की आराधना है वो संसार की आराधना, उससे मुक्ति नहीं होती। चलिए।